देख सकते हैं आप, ये मधुबनी जिला का खुटौना लोकेशन है, जहां की आज भारत के महान सम्राट अशोक की जन्मतिथि यहां पर मनाई जा रही है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और अनोखा, मैं कहूँगा, ये शुरुआत यहाँ इस क्षेत्र में मुझे आज देखने को मिला है कि भारत के जो महान योद्धा थे, भारत के जो महान शासक थे, उनको आज कहीं न कहीं याद किया जा रहा है। क्योंकि भारतीय इतिहास को जिस तरीके से दबाया गया, जिस तरीके से कुचला गया है, ये कहिए शिक्षा व्यवस्था जितनी चरमराई की, भारत के जो असली शासक थे, जो महान शासक थे, उनके बारे में तो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन मुगलों का महिमा मंडन बहुत किया गया भारत में। ऐसे में आज यहाँ पर मुझे एक ऐतिहासिक सा पहल देखने को मिला है कि सम्राट अशोक की यहाँ पर जन्मतिथि मनाई जा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी समाज सेवी और युवा लोग हैं वो सम्राट अशोक के प्रतिमा पर यहाँ पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके जन्मतिथि को अभी यहाँ पे मना रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊं, देखिए, ये भारत के एक महान शासक थे सम्राट अशोक। 9 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था और यहाँ पर इनकी जन्मतिथि मनाई जा रही है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों से बात भी करूँगा और सम्राट अशोक के बारे में क्या इनको जानकारी है और क्या लोग जानते हैं इनके बारे में, ये भी हम पूछेंगे। डॉक्टर पीताम्बर शाह इनका नाम है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये आज आप सम्राट अशोक की जो जन्मतिथि यहाँ पर सर मना रहे हैं, तो उम्र के जिस पड़ाव पर आप पहुँचे हुए हैं और ऐसे में इस तरह के यादों को सहेजना और ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्व को याद करना, तो क्या कहेंगे सम्राट अशोक के बारे में? सम्राट अशोक की जयंती आज हम लोग मना रहे हैं जी। सम्राट अशोक भारत के महान शासक में उनकी गिनती होती है जी। और महान शासक में इसलिए गिनती होती है कि उनके समय में जी जो शांति व्यवस्था हिंदुस्तान में थी, आर्थिक समृद्धि हिंदुस्तान में थी, धार्मिक रूप से सबल हिंदुस्तान था, वह जो है एक अनुकरणीय है आज के, खास करके आज के युवाओं के लिए, आज के पीढ़ी के लिए। और मैं चाहूँगा कि सम्राट अशोक की जयंती बृहद रूप से राजकीय कार्यक्रम करके बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार मनावे, क्योंकि इससे आपको देश की इतिहास का पता चलेगा। आने वाले पीढ़ी को आज हम लोग कम से कम अपने पुरखा को, हम तो कहते हैं प्रत्येक जाति के लोग जो हमारे शासक हुए हैं, जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं, उनकी जयंती मनावे और उनसे सीख लेकर के समाज को उनसे उस धारा पर ले चले, तो देश पुनः वही समय स्थापित होगा। अतः रामराज विशुद्ध रूप से वह रामराज था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक एक ऐसे सम्राट थे, इतिहास में एक सिंगल वो ऐसे सम्राट थे जिनको कि महान कहा गया, अशोका द ग्रेट किंग कहा गया। और जिस तरीके से भारत में इतिहास का जो फिलहाल जो चर्चा है, जिस तरीके से इतिहास को कहीं ना कहीं ये कहिए कि बदलने की एक कोशिश की कि मुगलमयी भारत हो गया, और जो भी यहाँ पर पढ़ाई लिखाई आया, सिलेबस आया, NCERT का बुक हो और किसी भी प्रकाशन का बुक हो, तो पूरा मुगल का महिमा मंडन किया गया। जबकि अशोक जो है वो बहुत बड़े सम्राट थे। अशोक स्तंभ आज भी हमारा वो एक इंडिया का सिंबल है, आइडेंटिफाइड सिंबल है। विजय स्तंभ इनका पताका लहराता था समूचे भारतवर्ष में। इतने महान शासक थे, लेकिन इनके बारे में बहुत कम देखने को मिलता है। अकबर, बाबर, औरंगजेब, ये मुगल में ही भारत कर दिया गया। तो क्यों और भी कई सारे भारत में ऐसे शासक आए, पृथ्वीराज चौहान आए, छत्रपति शिवाजी आए, महाराणा प्रताप आए, चोल वंश आया, पुरु वंश आया, मौर्य वंश आया, वंश। भारत में बहुत सारी ऐसी इतिहास है जिसका कि गौरवशाली अध्ययन लोग करके आज और एक अपने अतीत को याद कर सकते हैं कि हम क्या थे, हम कितने शक्तिशाली थे। लेकिन ये मुगलमयी भारत हो गया है। मुगलमयी शिक्षा डाल के मुगलों का खाली महिमा मंडन किया गया और फर्जी सेक्युलरिज्म हावी हो गया भारत में। तो क्या कहेंगे, सम्राट अशोक जैसे शासक अब दोबारा कब भारत को फिर से नसीब होगा और कब लोगों की विचारधारा बदलेगी? मुगलों से पीछा कब छूटेगा भारत को सर? खास करके शिक्षा का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में हमारे जितने महान योद्धा भारत में हुए हैं, उनके बारे में
एक साजिश के तहत जी चाहे अशोक हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, उन लोगों के बारे में सही जानकारी न दे करके निश्चित रूप से जो है जो मुगल शासक का बड़ाई या मुगल शासक के बारे में इतिहास विस्तृत रूप से जानकारी देता रहा। सरकार से खास करके मांग करते हैं कि जितने हमारे महान योद्धा हुए हैं, मुनि हुए हैं, उन सारे लोगों को, और इसका प्रयास अब नई शिक्षा नीति में चालू हो रहा है कि इन लोगों की जीवनी के बारे में इसमें शामिल किया जाएगा और आने वाला जो युवा पीढ़ी है उनसे सीख लेकर के फिर वही हासिल करेगा जो विश्व गुरु का जो सपना था हिंदुस्तान का, वह पुनः जो है तो विश्व गुरु की वो बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। धन्यवाद। जिस सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर हमारे साथ जदयू के जिला महासचिव और यहाँ के झंझारपुर लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि राजदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करता हूँ। सर, मिथिला प्रेस में स्वागत है। और जैसा मैं देख रहा हूँ आज ये आप सम्राट अशोक की जयंती यहाँ पर सर मना रहे हैं। अभी आपसे पहले जो वक्ता हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को हम लागू करेंगे ताकि भारत का जो असली इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, वो लोगों को पढ़ने को मिले, देखने को मिले। मेरा सवाल है आपसे कि ये नई शिक्षा नीति 2020 में ही केंद्र सरकार द्वारा कानून बना करके लागू कर दिया गया। बिहार में आपकी सरकार है गठबंधन में, क्यों अभी तक आप उस शिक्षा नीति को लागू नहीं कर पाए? आखिर कब तक ये मुगलिया इतिहास पढ़वाएंगे लोगों को? क्योंकि निश्चित रूप से सरकार का ध्यान गया है इस ओर, नई शिक्षा नीति लागू हुई है और उस दिशा में काम शुरू हो रहा है। लेकिन चूंकि पूर्व वक्ता साथियों ने जो बताया है, मैं उसमें साफ कहना चाह रहा हूं कि चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे अंबेडकर हो, जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी जीवनी निश्चित रूप से सिलेबस में होनी चाहिए और बच्चों को इसके विषय में जानकारी मिले, तभी ना हमारे जो महान पुरुष थे उनके बारे में जानकारी मिलेगी और तब उसका आचरण हमारे बच्चे करेंगे और उससे सीख लेंगे और उससे समाज को और देश को बेनिफिट मिलेगा। सर, एक सवाल और मैं पूछूंगा। चूंकि सम्राट अशोक का यह जन्मतिथि मना रहे हैं आप लोग, सम्राट अशोक एक महान शासक थे। तो पहले जो एक राजतंत्र था और जिस प्रकार से शासन व्यवस्था कायम थी कि हर व्यक्ति की सुरक्षा का तो निश्चित रूप से ध्यान रखा जाता था और कहीं भी प्रजा में कोई तरह के असंतोष की भावना न हो, ये एक राजधर्म माना जाता था। वर्तमान में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नेताओं को अपना धर्म समझ में आता है, लेकिन दूसरों के लिए वो सब सारा जो है सो सिलेबस वो भूल जाते रहते हैं। तो सर, इस तरह का जो ये करप्शन आ गया है लीडरशिप में, हमने सुना था एक है भारत अनेक है भारत करके एक बहुत पहले गाना भी आया हुआ था, लेकिन वर्तमान की राजनीति में तो खाली आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहो, मुख्य धारा की राजनीति से हटके, और ये आपस में वाद विवाद बहुत चलता है। तो क्या कहिएगा? निश्चित रूप से शिक्षा में जहां गिरावट होगी, बुद्धि का जब तक उसको विकास नहीं होगा, आप देख रहे हैं कि विधानसभा में कौन लोग जा रहे हैं, जिसके पास पैसा है वो लोग विधानसभा पहुंच रहे हैं, विधान परिषद पहुंच रहे हैं। पढ़े लिखे लोग अगर पहुंचेंगे तब ना वहां मंथन होगा और सही चीज का मूल्यांकन हो करके समाज को सही दिशा में ले जाएगा। वहां गुंडे लोग पहुंच जाते हैं, वहां हत्यारे लोग पहुंच जाते हैं, वो क्या नीति निर्धारण करेंगे? वहां पर नीति निर्धारण करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, उसकी निश्चित रूप से कमी है और गलत लोग वहां निश्चित रूप से अधिक संख्या में पहुंच जाते हैं, जिसके चलते जो चीज हम और आप सोच रहे हैं वो चीज नहीं हो पा रहा है। यही मेरा कहना है। चलिए सर, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। लास्ट में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो आप सम्राट अशोक की जन्मतिथि मना रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप उनसे प्रेरित हैं, उनकी जो गाथा है उनका आपको स्मरण होगा। तो क्या एक आप संदेश देना चाहेंगे, चूँकि आप राजनीतिक फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो क्या एक देशवासियों को संदेश देंगे? सम्राट अशोक से क्या प्रेरणा या शिक्षा मिलती है? सम्राट अशोक ऐसे शासक थे, मुझे जहां तक मालूम है जी, वो निश्चित रूप से जी कि समाज के किसी भी वर्ग को वो दुख दर्द देखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा जो साथ हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोग हैं वो सब खुशहाल रहे, सब सुदृढ़ रहे, सब बढ़िया रहे। इसीलिए हमको उनका विचार व्यवहार अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद सर। आप भी अशोक जी की जयंती मनाने, सम्राट अशोक की जयंती मनाने आए हैं।
ये बताइए, आपकी सरकार भारत के गौरवशाली महापुरुषों के बारे में, उनके बारे में लोग अधिक से अधिक जाने, उनका शैक्षणिक रूप से उनका जो है सो उनके बारे में प्रसार ज़्यादा हो, लोगों में जागरूकता आए कि लोग अपने महापुरुषों को याद करें। ये धूमिल होते जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, वीर कुंवर सिंह हो, सम्राट अशोक हो और अन्य ऐसे तमाम जो लोग हो, तो ये जो मानसिकता, जो लोगों का जो मन मस्तिष्क को जो कुचला गया है ये गलत शिक्षा नीति के तहत, गलत मुगलिया इतिहास पढ़ा करके, मुगल गाथा को बता करके, तो चूंकि आज आप यहाँ पर आए हैं तो क्या पहल करेंगे आपकी समाज में ऐसे लोगों के बारे में, महान लोगों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले और भारत फिर से अपने गौरवशाली इतिहास को याद करे? क्या करेंगे आप इसके लिए? खास करके सम्राट अशोक जो पटना, खास करके पटना में पाटलिपुत्र के नाम से राजधानी स्थापित अशोक सम्राट द्वारा ही किया गया था। और यही नहीं, उनके शासनकाल में भगवान बुद्ध के खास करके उनसे प्रेरणा लेने का उनका आह्वान था, उनके द्वारा किया गया। और जो हमारे आने वाले समय में निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी सभी दल के आदमी एनडीए गठबंधन में बीजेपी का और आज जनता दल यू द्वारा जो सम्राट अशोक का जन्मदिन जो मनाया गया है, इससे हमें प्रेरित मिलेगा और आने वाले समय में हम लोगों को खास करके लड़का बच्चा से लेके सभी में सुधार आएगा। ये बताइए सर, अशोक जी भी मगध के ही शासक थे, है ना? अब बिहार से तो कहिए कि पूरा इतिहास ही इनका जुड़ा है जड़ से लेके ये तक। तो बिहार में एक से एक महान व्यक्ति हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हुए, कुंवर सिंह भी हुए, सम्राट अशोक भी हुए और भी बड़ी बड़ी हस्तियां बिहार में हुई है। तो आज जो पहल मुझे देखने को मिला कि आप लोग ये अशोक जी के जयंती मना रहे हैं, तो ऐसे गौरवशाली लोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, युवाओं को इनके बारे में बताने के लिए क्या कदम आप उठाएंगे? मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो कहना चाहते हैं और खास करके हम जनता दल यू से जुड़े हुए हैं, हम लोग सरकार तक बात जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो सम्राट अशोक के संबंध में पढ़ाई लिखाई में भी इनका पूरे इतिहास के संबंध में जानकारी हो, इससे प्रेरित लेकर के जो आगामी जो हम लोगों को लड़का बच्चा जो भी होगा उनसे प्रेरित ले और निश्चित तौर पर नया शिक्षा नीति में भी इनसे लागू हुआ है और बदलाव भी होगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अशोक जी की जन्मतिथि, यहाँ पर सम्राट अशोक की जन्मतिथि मनाई जा रही थी। फिलहाल और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।